हेलो फ्रेंड, मैं जीत कौर एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल साई आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। फिजिक्स की 3rd क्लास हो चुकी थी। मैंने आपको वेक्टर राशि और स्केलर राशि के बारे में बता दिया था। सदिश और अदिश क्या है, इनके डिफरेंस भी बता दिए थे, किस प्रकार से सदिश और अदिश। मैंने आपको बताया था नेक्स्ट क्लास में अपन डायमेंशनल फार्मूले पढ़ने वाले हैं, तो आज की क्लास में अपन डायमेंशनल फार्मूले पढ़ने वाले हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आप इस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि ये आपके पास 1 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आता है। और जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, मैं गारंटी देता हूँ आपका जब तक एग्ज़ाम होगा मैं पूरी साइंस आपको कंप्लीट करा दूंगा और यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलो भाई, तो अपन स्टार्ट करते हैं। डायमेंशनल फार्मूले, विमीय सूत्र। क्या बोलते हैं भाई इसे? विमीय सूत्र। सबसे पहले तो बात करते हैं, जो डायमेंशनल फार्मूले होते हैं इनमें 3 चीज होती हैं। इसको किस रूप में व्यक्त करते हैं अपन? MLT के रूप में व्यक्त करते हैं। याद रखना भाई, जो डायमेंशनल फार्मूले होते हैं इसको किसके रूप में व्यक्त करते हैं? MLT। अब M का मतलब होता है आपके पास मास, मतलब इससे बोलते हैं अपन द्रव्यमान, सभी को पता होगा द्रव्यमान। L का मतलब होता है लेंथ मतलब लंबाई, और T का मतलब होता है टाइम या समय। इन तीनों के रूप में आप डायमेंशनल फार्मूले को क्या कर सकते हो? व्यक्त कर सकते हो। ठीक, क्लास में अंत तक बने रहे। आपके पास यहाँ से जो भी बताऊंगा आपको पूरा समझ में आएगा, और यदि नहीं आता है तो एक बार फिर रिपीट करके देखना, आप बिल्कुल कंफर्म हो जाओगे यहाँ से। चलो भाई, आगे अपन देखते हैं। तो ये समझ में आ गया सभी को। अब देखो भाई, सबसे पहले मैं बात कर दूं आपसे दूरी की, डिस्टेंस। किसकी बात कर रहे हैं अपन? दूरी का। सिंपल सा अपन ने एक उदाहरण लिया, बेसिक सा, ये आता नहीं, बस मैं समझाने के तौर पर बता रहा हूँ। दूरी। अब ये बताओ, दूरी की SI यूनिट क्या होती है? तो आपको सभी को पता है, मैंने बताया था कि मीटर होती है मीटर। मीटर मतलब लंबाई और दूरी एक ही चीज होती है। अब मीटर होती है। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला आपको बनाना है। देखो भाई, इसमें एम है क्या? अरे एम है क्या? मतलब वजन है क्या? इसमें कुछ नहीं है, तो एम तो क्या हो गया आपका? 0। लेंथ लंबाई है इसमें, मतलब एल क्या हो गई आपके पास? 1। और टी समय क्या है आपके पास? 0 समय है क्या? नहीं। इसको इस प्रकार से, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला कंप्लीट। या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, L⁻⁴ और ये L सिंपल भी लिख सकते हैं। यदि 1 नहीं लिखें तब भी चलता है, क्योंकि एक कहावत मुझे याद आ गई, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? खुदा। ठीक, इसी प्रकार ये L के ऊपर 1 की पावर भी इसका कोई नहीं है, उसका कौन है भाई? 1। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं, ये x है। ठीक, देखो भाई, इसके आनी घानी सभी ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी जगह क्या है? 1। यहाँ आगे भी 1 है, दिखता है क्या? पर नहीं दिखता है। x⁻⁴ 1 यहाँ भी लगा हुआ है, दिखता है क्या? नहीं दिखता है। यदि मैं इसको ऐसा लिख दूं x+1 तब भी दिखता है, मतलब क्या होगा? x ही तो होगा। और यदि मैं बोल दूं x/1 तब भी तो x ही है, मतलब 1 दिख नहीं रहा है पर इसके साथ है। तो भाई समझ में आया? तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये थी आपके पास दूरी। अच्छा, मैं सेकेंड नंबर पर बात कर दूं, दूरी के बाद विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। अरे विस्थापन की SI यूनिट क्या होती है? ये भी मीटर होती है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला भी सेम बनेगा, m0 L1 T0। समझ में आई कि नहीं बात? ये भाई, इसमें भी मीटर, दूरी ही होती है, लेंथ ही होती है, तो आपके पास L क्या हो गया? 1। या इस प्रकार से लिख सकते हैं, या इस प्रकार से इसको अपन लिख सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो भाई, थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला स्पीड या चाल। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब दूरी बटे समय। क्या होता है भाई? दूरी बटे समय। अब दूरी की SI यूनिट क्या होती है भाई? अभी बताया था मैंने, मीटर। और समय की क्या होती है भाई? सेकेंड। मतलब देखो भाई, यहाँ पर m तो 0 हो गया, वजन होगा क्या कुछ चाल का? नहीं होगा। दूरी मतलब L कितनी? 1 और T 1।
अब जब t ऊपर जाता है तो माइनस का, आपने पढ़ा होगा a⁻⁻5 है तो इसको अपने को प्लस में करना, तो इस प्रकार से प्लस से अपने को माइनस में लाना है तो ऊपर चला जाता। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ m0, इसका डायमेंशनल फार्मूला L1t-1 कंप्लीट हो गया। या फिर इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं अपन LT या फिर L1t1। समझ में आई बात? अरे आई की नहीं बात समझ में? तो ये था आपके पास क्या भाई 4। तो ये तो थे बेसिक से। तो इसके आगे देखते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। एक समय का और बता देता हूँ, चौथा समय का। ये सब बेसिक हैं आपके पास। इसका फार्मूला होगा, देखो ना तो इसमें वजन होता ना तो इसमें लेंथ होती, बस समय होता। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला m0L0t1। क्लियर है सभी को? चलो भाई अब जो एग्जाम में आते हैं उनकी बात करते हैं। यहाँ से ये समझ में आ गया सभी को? स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। चलो आगे देखते हैं अपन जो आते हैं एग्जाम में। और यहाँ से मैं गारंटी देता हूँ वहाँ नहीं आएगा और आप पूरा सीख जाओगे। यदि आ भी जाता है तो आप फार्मूला यदि आपको याद है तो आप जल्दी से आसानी से इसको कर सकते हो। बार बार प्रैक्टिस करना, कोई भी चीज़ बार बार करने से ही याद होती है। ठीक, चलो भाई अब अपन बात करते हैं किसकी? क्षेत्रफल की। सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्षेत्रफल, एरिया, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल कैसे निकलता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब भाई लंबाई का SI मात्रक भी क्या हैगा? मीटर है, और चौड़ाई का भी क्या हैगा? मीटर है। और मैंने बोला था आपको यदि पता हो तो दोनों यदि राशि सेम है, बेस सेम है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, गुणा होता है। तो देखो भाई, तो इसमें मुझे ये बताना m है क्या? 0। ठीक, इसमें लंबाई है कितनी है भाई? एक ये 2 है ना लंबाई। अरे है कि नहीं 2? तो L कितना हो गया भाई 2 और T कितना हो गया 0। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या बन गया? m0L2T0। या फिर इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं L⁻²। आई बात समझ में? क्लियर हो गया सभी को? चलो भाई आगे देखते हैं अपन दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर बात करता हूं मैं आयतन या वॉल्यूम बोलते हैं जिसे अपन। आयतन ये होता है भाई लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब देखो भाई ये भी मीटर होती, ये भी मीटर और ये भी मीटर। तो इसका आपके डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया? L कितना भाई 3 और T 0। लेंथ ही तो है, कितनी है? 3 बार। या फिर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं L⁻3। क्लियर सभी को? चलो भाई आगे देखते हैं थर्ड नंबर पर। ठीक, ये हो गया आपके पास क्षेत्रफल, ये हो गया आपके पास आयतन। आगे नंबर पर होता है डेंसिटी या घनत्व बोलते हैं जिसे अपन। किसकी बात कर रहा है भाई? घनत्व या डेंसिटी की। ये निकलता है द्रव्यमान बटे आयतन। कैसे निकलता है ये? द्रव्यमान, इसका फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान मतलब इसका कुछ ना कुछ वजन है, मतलब m तो है इसमें उपस्थित, क्योंकि द्रव्यमान की SI यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। किलोग्राम मतलब m। मास है इसमें। अच्छा ये बताओ आयतन अब भी अपन ने निकाला था, इसमें लेंथ कितनी होगी? 3। t होगा क्या? नहीं होगा। तो t कितना? 0 और लेंथ कितनी है? 3। अब ये 3 ऊपर जाएगा तो माइनस का। तो याद रखना भाई m1 L-3T0। इसका आपका अविमीय सूत्र क्या होगा भाई? आपका समझ में आई? m1 L-3 और T0। क्लियर? समझ में आया? या फिर इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? mL⁻3। समझ में आई कि नहीं बात? ये समझ में आ रहा है कि नहीं भाई सभी को? आ रहा ना? चलो भाई आगे अपन और देखते हैं चौथे नंबर पर। ये यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? अपन किसकी बात करते हैं? त्वरण की। चलो इसको मिटाता हूँ फिर अपन आगे बात करेंगे। ये समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपन आगे अभी देखते हैं इसको। क्लियर है सभी को? कर दूँ रफ? देखो भाई 3 ये हो गए आपके पास। चौथे नंबर पर है आपके पास त्वरण, एक्सीलरेशन। किसकी बात कर रहे हैं अपन? त्वरण की। त्वरण तो सभी को पता है त्वरण की डेफिनेशन क्या होती है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो इसका ये निकलता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे
समय के साथ ही तो होगा वेग में परिवर्तन। अरे होगा कि नहीं समय के साथ। अच्छा अब वेग आ गया, अपन ने वेग नहीं बताया तो सबसे पहले वेग को समझो, वेलोसिटी। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। क्या होता है भाई? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा ये बताओ विस्थापन की मात्रक क्या होगा? ऐसा ही यूनिट, दूरी ही होगी, मतलब मीटर। मतलब सीधी सी बात है, यहाँ m तो 0 हो गया। अरे हुआ कि नहीं, m 0 और l कितना 1 और t 1। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला m 0 l 1 t माइनस 1। ये आया कि नहीं समझ भाई? ये t ऊपर चला गया तो माइनस का, द्रव्यमान तो था ही नहीं, समय भी था और लेंथ भी थी, क्योंकि इसका क्या होता है विस्थापन का मीटर, मैंने पहले ही बता चुका। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो भाई अपने क्या निकालना, त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन, और वेग निकाल चुका हूँ ये, तो भाई यहाँ रख देता हूँ वेग में परिवर्तन। वेग बराबर होता है विस्थापन, अरे होता ना विस्थापन बटे समय, और इनटू में ये समय और था, ये आया कि नहीं समय? एक तो वो समय आ गया, एक इसका समय। विस्थापन m तो क्या हो गया आपका 0, सॉरी m तो 0, l कितना हो गया 1। अब दो समय थे, t⁻²। जब ये ऊपर गया तो इसका डायमेंशनल फार्मूला बना m 0 l 1 t माइनस 2। दैट्स क्लियर? आया सभी को समझ में? सॉरी, क्लियर हो गया ये? चलो भाई आगे देखते हैं अपन 5वें नंबर पर क्या होगा आपके पास। त्वरण। त्वरण के बाद होता है आपके पास संवेग। संवेग, ठीक। इसका फार्मूला पता होना चाहिए सभी को। यदि सभी को फार्मूला पता है तो आसानी से निकल सकता है। ये होता है द्रव्यमान गुणित वेग। क्या होता है भाई? द्रव्यमान गुणित वेग। अब आपको पता है द्रव्यमान मतलब m तो होगा, और वेग आपको पता विस्थापन बटे समय होता है। या फिर मैंने अभी निकाल दिया था वेग, डायरेक्ट आप रख सकते हो m 0 l 1 t माइनस 1, तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, आपका m 1 l 1 t माइनस 1। ये क्या हो गया आपके पास? संवेग। क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? चलो भाई इसको मैं रफ करता हूँ, आगे देखते हैं अपन क्या है। संवेग के बाद होता है आपके पास बल। तो भाई बल बराबर क्या होता है सभी बताना। बल बराबर क्या होता है? तो बल बराबर होता है आपके पास, बल बराबर होता है, किसकी बात कर रहे हैं अपन? 6वें नंबर पर बात कर रहे हैं, किसकी? बल की। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। ये क्या होगा भाई? द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो द्रव्यमान तो m हो गया, यहाँ पर हो गया ना, इसका मतलब kg मतलब m तो 1 हो गया यहाँ पर, ये तो समझ में आ गया। अब मैंने त्वरण का अभी इससे पहले निकाला था अपन ने। त्वरण का क्या आया था? m 0 l 1 t माइनस 2। क्या आया था? m 0 l 1 t माइनस 2। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फार्मूला होगा m 1 l 1 t माइनस 2। तो ये हो गया आपके पास क्या? बल। समझ में आई बात? m 1 l 1 t माइनस 2। बल के बाद आता है आपके पास जो IMP है, वो है कार वर्क। क्या आता है भाई? कार। तो कार निकलता है बल गुणित विस्थापन। बल गुणित विस्थापन से निकलता है। तो बल का फोर्स ये हैगा m1 l1 t माइनस 2, और विस्थापन में दूरी होगी, क्या होगी भाई? दूरी मतलब क्या? लेंथ। इसमें l ही होने वाला है। क्लियर हो गया? तो भाई इसका फार्मूला बन गया m1 l2 t माइनस 2। ये इसका विमीय सूत्र हो गया। क्या हो गया भाई? m1 l2 t माइनस 2। और हाँ ये याद रखना, बल की SI यूनिट क्या होती है भाई? न्यूटन। पूछा जाता है क्या होती है? न्यूटन। तो यहाँ तक बात समझ में आई कार तक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे देखते हैं अपन। चलो भाई आगे देखते हैं, आगे क्या है आपके पास? आगे है आपके पास दाब, प्रेशर। इसकी बात और करते हैं। दाब, जो भी नंबर होगा समझ लेना, मैं यहाँ पर केवल मात्र दाब लिख देता हूँ। प्रेशर, तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर भाई बल एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है? दाब कहलाता है क्षेत्रफल।
अब भाई बल अभी निकाला था अपन ने, बल क्या होता आपके पास अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, m1 L1 T-2, m1 L1 T-2 और क्षेत्रफल L3 नहीं L2। ठीक, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस का, तो आपका विमीय सूत्र बना m1 L-1 T-2, ये माइनस जाएगा प्लस का घटेगा तो आपका ये दाब का क्या बना भाई m1 L-1 T-2। क्लियर है सभी को? हाँ भाई, इसके अलावा कुछ नया नहीं आने वाला। हाँ, एक शक्ति या सामर्थ्य और रह गया है। शक्ति, आपको सबसे पहले शक्ति का फार्मूला, शक्ति को डिनोट कैसे करते हैं तो ये मैं आपके लिए बोल देता हूँ क्वेश्चन। मुझे इसका डायमेंशनल फार्मूला आप निकाल के बताना। पहले तो आप ये पता करना कि शक्ति बराबर होता क्या, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। इससे मुझे पता लगेगा कि नहीं आपको इंटरेस्ट है, आप कुछ सीख रहे हो, तो मैं और अच्छी कोशिश करूँगा। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जल्दी जल्दी लाइक कर देना। चलो भाई, अपन आगे देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और याद आ गई, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है विकृति, याद रखना विकृति। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है तो इसका होता है भाई m0 L0 T0। ये बहुत अच्छे से याद रखना, विकृति का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है m0 L0 T0। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, क्लियर है? चलो भाई, अब आगे देखते हैं। अपन बात करते हैं भाई 10 की घातों की। किसकी बात कर रहे हैं? 10 की घात। यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो 10 की घात में क्या होता है, वो ये बोल देता है नैनोमीटर से पिकोमीटर में बदलिए, डेकामीटर से हेक्टोमीटर में बदलिए। ठीक, इस प्रकार से डेसी से सेंटी में बदलिए, इस प्रकार से माइक्रो से नैनो में बदलिए, इस प्रकार से आपसे पूछता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन ऋणात्मक घात की। 10 की ऋणात्मक घात, किसकी बात कर रहा हूँ भाई मैं? ऋणात्मक की। तो भाई एक लाइन के द्वारा अपन इसको याद करते हैं, एक लाइन के द्वारा मतलब एक ट्रिक के द्वारा अपन इसको याद करते हैं। तो आपको एक ट्रिक है, एक लाइन है, आपको याद करना, 2-3 बार पढ़ोगे ऑटोमेटिक हो जाएगी। सिंपल सी लाइन है, डेसी और सेंटी की मिन्नत पर माँ ने फेंका पिताजी पर एटम बम। वापस से रिपीट कर देता हूँ, डेसी और सेंटी की मिन्नत पर माँ ने पिताजी पर फेंका एटम बम। क्या है भाई? डेसी और सेंटी की मिन्नत पर माँ ने पिताजी पर फेंका एटम बम। बस ये लाइन याद कर ली, आपको ऋणात्मक घात पूरी याद हो गई। देखो भाई, डेसी से होता है आपके पास डेसी, ये होता है 10⁻⁻⁻1। सेंटी, ये इससे होता है आपके पास सेंटी 10⁻⁻²। मिन्नत से होता है आपके पास मिली 10⁻⁻3। पर से कुछ भी नहीं है, माँ से है आपके पास माइक्रो 10⁻⁻6। ने से है आपके पास नैनो, ये होता है 10⁻⁹। पिताजी से है आपके पास पीको, पिताजी से पीको 10⁻⁻12। ये फेंका है, इसको सही कर लेना। ठीक, फेंका से होता है आपके पास फेम्टो। क्या होता है भाई फेंका से? फेम्टो, ये होता है 10⁻⁻15। और लास्ट है एटम एंटो, ये होता है 10⁻⁻18। तो ये हो गई भाई आपकी ऋणात्मक घात। वापस से एक बार रिपीट कर देता हूँ, डेसी और सेंटी की मिन्नत पर माँ ने पिताजी पर फेंका एटम बम। डेसी से हो गया डेसी 10⁻⁻1, सेंटी से सेंटी 10⁻⁻2, मिन्नत से हो गया आपके पास मिली 10⁻⁻3, माँ से हो गया आपके पास माइक्रो 10⁻⁻6, ने से नैनो, यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, आप याद कर सकते हो। तो भाई यहाँ तक की तो समझ में आ गई होगी। तो ये हो गई भाई 10 की क्या? ऋणात्मक घात। अब बात करते हैं अपन 10 की धनात्मक घात की। तो ये स्क्रीनशॉट लेना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रफ कर रहा हूँ। चलो भाई, अब अपन बात करते हैं किसकी? धनात्मक पॉजिटिव घात की।
उसको भी अपन एक ट्रिक के द्वारा ही याद करेंगे, वो सिंपल है आपके पास। देखो भाई, क्या बात कर रहे हैं अपन धनात्मक घातों की। धनात्मक घातों में याद करने के लिए भी एक ट्रिक है, वो सिंपल सी है। डेकू और हेकू की मैगी टेस्टी है पर एक्सीलेंट नहीं। क्या बोल रहा हूँ मैं? डेकू और हेकू की मैगी टेस्टी है पर एक्सीलेंट नहीं। ये आपने याद कर लिया, मतलब आपको 10⁻+ की घातें याद हो गई। ये डेका, डे से हो गया आपके पास डेका, ये होता है 10⁻+1। ठीक। हेकू, हेकू से हो गया हेक्टो, क्या हो गया भाई? हेक्टो 10⁻²। मैगी से हो गया मेगा 10⁻, में से पहले है आपके पास किलो, किलो होता है 10⁻3। माँ से हो गया आपके पास मेगा 10⁻6। गा से हो गया आपके पास गीगा 10⁻9। टेस्टी से हो गया आपके पास टेरा 10⁻12। पा से हो गया आपके पास पेंटा 10⁻15। यहाँ तक समझ में आ गया। और लास्ट बचा है आपके पास एक्सीलेंट, इससे हो गया एक्सा, एक्सा 10⁻18। ये हो गई भाई आपकी घात 10 की। ठीक, ये पूरी धनात्मक घात कंप्लीट हो गई। अच्छा, 2 घातें और याद करना है आपको। एक तो होती है आपके पास जेप्टो, क्या होती है? एक जेप्टो और एक होती है योक्टो। तो जेप्टो होती है आपके पास ऋणात्मक में 10⁻21 और ये होती है 10⁻24। इसको धनात्मक में बोलते हैं जेटा, ये होती है 10⁻+21। योक्टो को बोलते हैं अपन योटा, योटा ये होती है 10⁻+24। तो ये 2 भी आप याद कर लेना। ये हो गई भाई आपकी 10 की घातें कंप्लीट। अब इसको नेक्स्ट वीडियो में ये बताने वाला हूँ इनको चेंज कैसे करते हैं, जैसे हेक्टो को गीगा में कैसे चेंज करते हैं या पेंटा को हेक्टो में कैसे चेंज करते हैं, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ तक वीडियो सभी को अच्छा लगा होगा और यदि अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।